ऐ ख़वातीन इस्लाम, ये हदीस अगर पूरी गुफ्तगू आपके जहन में रहे या न रहे, मेरी सारी बच्चियां, सारी ख़वातीन इस्लाम इस हदीस को जहन के अंदर महफूज कर लें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करने, अट्रैक्ट करने, या औरत मर्द की तरफ माइल होने के लिए ऐसा लिबास पहने कि जिससे मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, या वो मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो, या ऐसी अदाएं इख्तियार करे, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू से भी वो महरूम हो जाएगी, जबकि जन्नत की खुशबू हजारों मील की दूरी से आती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो खवातीन, वो औरतें जो इस तरीके का जज्बा अपने अंदर रखती हो, वो जरा सोचें, क्या उनको मरना नहीं है? क्या मरने के बाद अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं होना? क्या इसी दुनिया के महल के अंदर अपनी जिंदगी उन्हें गुजारना है? क्या कब्र की तारीक वादी में वो नहीं जाएंगी? मैं पूछना चाहता हूं कि जब मरना बरहक है और रब की बारगाह में हाजिर होना यकीनी है, तो मुझे बताओ, ये चंद लम्हों के गुनाह के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए इस तरीके की हरकत करने के एवज के अंदर अगर मौला जन्नत की खुशबू से महरूम कर देगा, तो जहन्नम के शोलों की तकलीफ बर्दाश्त करने की किसमें ताकत है? आज हजारों रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च किए जाते हैं, चेहरे को संवारने पर खर्च किए जाते हैं, खूबसूरत नजर आने पर खर्च किए जाते हैं। अगर चेहरे पर एक छोटा सा दाग हो जाए या फूंसी निकल आए, तो कीमती से कीमती क्रीम इस्तेमाल करके उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरा रब कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, क़यामत के दिन उनके चेहरों को जहन्नम की आग के अंदर उलट पलट किया जाएगा। चेहरे का तज़किरा कुरान ने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से तन्नूर पर आप अगर चिकन तंदूरी सेक रहे हैं, आप अगर कोई चीज तैयार कर रहे हैं आग के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उसे आप उलट पलट करते हैं। मेरा मौला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि उनके चेहरों को कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की आग में उलट पलट किया जाएगा। जिनके चेहरे को उलट पलट किया जाएगा, वो कुछ कह भी रहे होंगे क़यामत के दिन। क्या कह रहे होंगे? तो कुरान कहता है, यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, वो कह रहे होंगे काश हमने अल्लाह की बात मानी होती और उसके रसूल की बात मानी होती। अगर कोई दुनिया के अंदर चेहरे को इसलिए बना सवार करके निकल रहा है कि लोग उसकी तरफ माइल हो, तो उनके चेहरों को कल बरोज़े क़यामत जहन्नम में उलट पलट किया जाएगा। और फिर वो कहेंगे काश
हमने अल्लाह की बात मान ली होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली होती। माहौल बिगड़ रहा है, मुआशरा बिगड़ रहा है, बेहयाइयां बढ़ रही हैं, और अल अयाज़ु बिल्लाह लिबास भी अब तो औरतों के ऐसे बनते जा रहे हैं कि राह चलना मुश्किल और बड़ा दुश्वार से दुश्वार तरीन माहौल बनता जा रहा है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, ये चंद लम्हों की लज्जत और आसाइश तुम्हें दुनिया और आखिरत में बेचैन और बेकरार कर देगी। और याद रखो, आज के दौर की बेचैनी और बेकरारी के असबाब में से एक सबब यह भी है कि ख़वातीन बेहया बन जाती हैं। बेहया बनने की वजह से उनकी तबीयत से सुकून निकल जाता है, उनकी तबीयत से इत्मीनान निकल जाता है, उनकी तबीयत से करार निकल जाता है। जानती हैं आप, अल्लाह अकबर, वो औरतें जो ज़िना की तरफ माइल होती हैं और बदकिरदारी जिनकी जिंदगी बन जाती है, उन औरतों के हवाले से फरमाया गया, अल्लाह अकबर, जब कोई औरत अपने जिस्म से कपड़े को उतार देती है किसी गैर के सामने, तो उससे अल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान को उठा लिया करता है और अल्लाह से उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है।